नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। आज के सेशन में हम मैथ के जो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, खान सर का एक बुक आता है, आपको परिचय करा दूं। ये वाली बुक आती है खान सर का, जो कि इम्पॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, यूपी टेट, पेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं मैथ आता है, उस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और हम लोग इसका 20 प्रश्न का धुआं करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और डे नंबर 3 है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, टाइम पास मत करिएगा और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार है। तो चलिए, लेवल टेस्ट जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लगाइएगा भैया जरा पहला क्वेश्चन। ओके, लग गया, ठीक। देखिए, बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। लेवल देखना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम वाला क्वेश्चन है या फिजूल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 हो जाती है। मूल संख्या क्या है? अब इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है 39, 75, 48, 57। ऐसे क्वेश्चन को कभी एक्स नहीं मानना है। मैं प्रयास करूंगा कोई फॉर्मूला वगैरह ना मानूं, ठीक है? जहां तक हो सकेगा कोई फॉर्मूला या एक्स नहीं मानूंगा। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए। पहला देखिए, कंडीशन क्या कह रहा है? दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, ठीक है? इसमें सभी संख्याएं जो ऑप्शन में है, सभी के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 हो जाती है। जैसे मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं, 39 वाला ऑप्शन मैंने लिया। इनके अंकों का योग कितना है? 12 है। अगर मैं इनके स्थान को परिवर्तित कर दूं, यानी 39 की जगह 93 कर दूं, तो जो मूल संख्या थी, मूल संख्या ये वाली से 18 ज्यादा हो जाना चाहिए। ये वाली संख्या 18 ज्यादा हो जाना चाहिए। करते हैं, 13 में से 9 गई 4, 9 में से 8 में से 3 गए 5, तो ये 18 नहीं 54 ज्यादा है, 54। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। मुझे लग रहा है डी वाला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, 57 वाला, इसे देखिए, करके देखते हैं। ये देखिए, इसका योग कितना है? 12 है ना। अगर अंकों का स्थान आपस में मैं बदल दूं इस प्रकार से, इसको इधर कर दूं, उसको उधर कर दूं, तो ये 75 हो जाएगा। मूल संख्या 57 है, 57 इसमें माइनस कर दूं, 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 5 गए 1। ये वाली संख्या देखिए 18 अधिक है। 75 जब इसे 57 को बदलेंगे, जब 75 हो जाएगा, तो ये 18 अधिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें ऑड सम निकालना पड़ेगा। जैसे 216 का फैक्टर क्या होता है? 216 कर लेते हैं पहले। किससे काट दूं मैं पहले? छात्रिक 18, 3 छकाओ 36, 6 1 कम 6 बन गया ना फ्रेंड्स? ये बन गया है 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 बन गया है। या फिर हम चाहते हैं आपको समझाने के लिए और मेथड का प्रयोग कर रहा हूं, देखना। मैं 216 ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है? एक सेकेंड, यहां पर लिख रहा हूं, 216 को लिख दिया। पहले 2 से कर लेते हैं, जिससे अगर कंफ्यूजन न हो आपको। 2 कम 2, 2 8 16, ठीक? 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, फिर 3 आ जाएगा ना। अब देखना फ्रेंड्स क्या बनेगा, 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब बन गया ना। अब इसका जो ऑड आएगा फ्रेंड्स, जो इसका जब सम निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 की घात क्या बनेगा? 3 प्लस 1 और प्लस, सॉरी, गुणे 3 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? 3 1 4 और
सॉरी ये 3 था, 3 + 1 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो भी इसमें ऑप्शन आएगा, अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी पड़ जाए। ठीक है, चलिए पहले अब ऑप्शन को समझ लेते हैं। अब यहां पर था फ्रेंड्स, अब ये क्या हो गया 3 1 4 और 3 1 4। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 4 चौक 16, जो कि सम है, हमको बोला है विषम करने के लिए। तो अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, 6 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1, जो कि बाद में इसमें ऐड हो जाएगा 4 + 1 4 + 1। तो इस प्रकार से जब इसमें 4 + 1 4 + 1 बन जाएगा तो इसका जो क्वेश्चन क्या करा है विषम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 × 4 3 × 4 बन जाएगा। तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो 25 आ जाएगा, जो कि विषम है। ये 16 सम था। अब मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, आप ऑप्शन चेक करना दोस्तों, अगर जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 12 से कराता तो 12 का क्या होता 3 × 3 की पावर 1 × 2 की पावर 2। जब घाते इसमें जुड़ती ये 2 की पावर 4 बन जाता, ये बन जाता, सॉरी 2 की पावर ये बन जाता 5 और ये बन जाता 3 की पावर, देखिए 2 की पावर 5 बन जाता, गुणे ये बन जाता 3 की पावर 4। अब 5 1 6 और गुणे 5 30 आ जाता, ये भी सम हो जाता। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, तो सम निकालना सीख लीजिए गुणनखंडों का। अभी लेखपाल में क्वेश्चन इससे बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने टॉपिक कवर नहीं किया हुआ है तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप टॉपिक कवर कर रखें तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है 0.04 से 47619 पर बार लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा 0.0 है 47619 पर बार लगा हुआ है। इस प्रकार से हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, बार हटाएंगे दशमलव हट जाएगा, क्या बन जाएगा 47619। अपन में जितने पर बार लिखा है उतना बार 9, 2 2 4 2 6 पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 2 4 2 6, एक कम 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1/21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्याओं को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। चलिए, तो 13/5 में अगर ऑप्शन से करते हैं तो बहुत इजीली लग जाएगा, बाकी x मानकर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, बट ऑप्शन से किया जाए इजी रहेगा। तो पहला ऑप्शन मैं चेक करता हूँ, 13/5 में मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये जोड़ है तो ये माइनस का चिन्ह लगा है, -48/30 लिखा है, तो ये जोड़ के लिखा पर माइनस हो जाएगा 40/30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ऊपर से गुणा नीचे से भाग, 5 6 30, तो क्या हो जाएगा 5 6 30, 13 × 6 माइनस यहां पर क्या बन जाएगा 30 × 30 48, 6 3 18 के 8, 6 1 6 और 1 7, 13 6 78 -48/30। यहां से क्या बनेगा दोस्तों b, ये 8 में से 8 चला जाएगा 0, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए 3, क्या पूछा है, हाँ, तो ये बन जाएगा 30/30, इसका आ गया 1 आंसर। तो अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में कि क्या जोड़ें कि परिणाम 1 आ जाए, तो यही जोड़ दिया जाए, -48/30 अगर जोड़ देंगे तो हमारा जो है संख्या 1 प्राप्त हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को धुआं करें। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोड़ने का है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको स्क्रीन में। 0.098 इसे ऐड करना है। ऐड करने का तरीका देखना, आपको प्रयास करना है दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बस इसमें और कुछ नहीं है। 0.98
9.898। अब ये देख लीजिए, मैंने 98 को कहाँ रखा, इसके बाद मैं जीरो लगाकर ये 0 0 कर लेता हूँ, जिससे लिखने में सहज हो। इसका कोई मतलब नहीं होता है दशमलव के बाद जीरो का। 8 9 8 17 के 7, 9 8 17 के 18 के 8, 9 8 17 के 18 के 8, 9 1 10। इसका राइट आंसर आ जाएगा 108.878, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन छापिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को धुआं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा है मुझको, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं बोर्ड पर, यह क्वेश्चन हो सकता है टाइप ना हो पाया हो। 5.52 माइनस 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.8 क्यूब गुणे 0.12 भागे 0.4 माइनस 3.14। ये बॉड मास का क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, दोस्तों? सबसे पहले इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके। तो 5.52 इसे लिखा रहने देते हैं, माइनस इसका क्या आएगा 23 का फॉर्मूला शायद 446 होता है। कर लेता हूँ यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 6 12 के 2, 4 से 529 होता है। तो ये 529 आ जाएगा कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, गुणा करेंगे तो लग जाएगा ना 2 अंक बाद। ये होगा 8 8 64 64 8 8 चौक 32 के 2, 8 6 48 48 और 3 51। तो ये लग जाएगा 3 अंक बाद, तो 0.512। ठीक है, आगे को देखते हैं। अब जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 0.12 को 0.4 से, तो हमको लगभग में अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी, हमको जो अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी 4.6875 माइनस 3.14। दोस्तों आप लेवल देखिए, कोई हलवा क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। अब जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। अब इसमें जोड़ना है, घटाना है और कुछ नहीं करना है, तो ये आप कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस इसको जोड़कर माइनस, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 51 का माइनस 0.51 इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों अब आप यहाँ से आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ दम नहीं है, यहाँ पर मेन इसी यही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं सारे हार्ड प्रश्न को कवर करा रहा हूं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यह 6 कम कर दिया जाए तो 12 15 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बहुत ही मस्त और अच्छा क्वेश्चन है। आइए लेते हैं इस क्वेश्चन को और धुआं करते हैं। ठीक है, कितना था 52 नंबर क्वेश्चन है। चलिएगा आइए फिर 52 नंबर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 15 और 20 का लासा निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 15 20 और 27 का एलसीएम निकालिए। फिर 2 छंग 12 15 10 27, 2 3 6 15, 2 पंचे 10 27। यहाँ पर 9 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 नवैया 180। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ गलत कर दिए क्या दोस्तों। 12 15 20, 2 छंग 12 15, 2 धाम 20 27, 2 3 6 15, 2 पंचे 10। सही तो लग रहा है, कहाँ गलत कर दिए भाई। फिर से करते हैं एक बार। 12 15
12, 15, 20, 27। चलिए देखिए दोस्तों, कहीं कुछ फॉल्ट हो गया होगा। 2 छंग 12, 15, 2 दहम्मा 20, 27। आगे 2 3 6 15, 2 पंचे 10, 27। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 3 9 27। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 9 तो आएगा ही, क्योंकि 3 त्रिका 9 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 9 96 54, 540 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, पूर्णता विभाजित हो जाती है यदि 6 कम कर दिया जाए। तो इसमें एक ऑप्शन 546 है, जब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो अपना 540 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 546 आ जाएगा। पहली बार में हम लोगों ने एलसीएम गलत निकाल लिया था, इसमें 3 मिस हो गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 54। मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखना, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है दोस्तों, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जोड़ा बनाया जाता है। मीन्स तो हम जोड़ा को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर गलत होगा या जोड़ा नहीं बना देते हैं। 66। चलिए 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 7 कामा 3 चौक 12, 22। ठीक है। अब 4 से तो बन जाएगा ना, 2 से 2 चला जाएगा, ये 11 बचेगा 7, फिर 2 से 7 1 1 11। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 और 11, ये देखो 3 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का बन गया, लेकिन 7 और 11 का नहीं बन रहा। तो एक 7 से और गुणा और एक 11 से और गुणा कराएंगे तो जो पूर्ण विभाजित संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 213 4 4 4 4। यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। जोड़ा बनाने के लिए जो कम पड़ता है उसी से गुणा करा देते हैं। अगर 7 का बन जाता 11 का ना बनता तो हम लोग 11 को करा देते ना। जिसका बन जाएगा उसको छोड़कर, जिसका नहीं बनेगा उसको करा देंगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन छापिएगा। थोड़ा इंक कम हो गया है लग रहा है इसमें। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 5। तो इसमें दोस्तों आप चाहिए तो x मान लीजिए, ना चाहिए तो मत मानिए। तो इसको x से ही समझ में आएगा। 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्या x y z मान लेता हूं, इसका औसत 7 है। ठीक है, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का, पहले 2 का औसत 5 है, तो x प्लस वाई अपान 2 का औसत 7 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5 है सॉरी, तो ये आ जाएगा 10। औसत में पहले अंकों का योग निकालते हैं, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत, जबकि अंतिम जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत हमको कितना दिया है, उनका दिया हुआ है 8। ठीक है, तो 3 संख्याओं का औसत जब 7 है तो इनका योग 21 आ जाएगा। अंतिम 2 संख्याएं y प्लस जेड कितना दिया, ये आ जाएगा, इनका औसत कितना दिया है दोस्तों, 8, तो ये बन जाएगा 16। ठीक है, 16 बन गया ना। अब यहां देखना दोस्तों, यहां हमें z बराबर, अगर मैं इस इक्वेशन में x प्लस वाई की वैल्यू में पुट कर दूं तो यहाँ z बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, z बराबर 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब यहाँ पर आएंगे तो 5y प्लस क्या बचेगा, 5y प्लस 10। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, तो अतः संख्या का क्रम बताना क्रमशः। तो 5y प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर ये माइनस हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, सीरीज के क्या 5 5 और 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये x मान के लगाया हूं, हो सकता है ना समझ पाए, फिर से समझा दूं। 3 संख्याओं का औसत 21 दिया हुआ है, योग निकाल लिया 21 आ गया। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, इनका योग 10 आ गया। तो अगर x प्लस वाई देखिए x प्लस वाई अगर 10 है तो z का मान 11 आ जाएगा ना।
11 आ गया। अब देखना y प्लस जेड यानी अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है, तो ये 16 हो गया, तो 16 का डिफरेंस 5 आ गया, तो 5y प्लस मतलब 5 प्लस वाई बराबर 10 आ गया, तो y बराबर 5 के। तो इस प्रकार से 5 5 11 अपना आंसर आ गया। ठीक है, जब एक संख्या 10 है तो दूसरी जो दो संख्याएं बची वो 10 ही होंगी ना, तो 5 प्लस वाई बराबर 10 रख देंगे, तो यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार कमेंट करना, फिर से नया सेशन औसत का लेकर आऊंगा, समझ जाएंगे। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये ट्रिपिकल होते हैं थोड़ा सा, ये बुक से नहीं है, प्रैक्टिस सेट में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 होगा, उसका वास्तविक स्कोर कितना था। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, 125 बराबर क्या आ गया 75 के। मान लिया कि पहले वो 100% पाता रहा होगा, 125 बराबर 75 के, 1 बराबर 75 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 75 बटे 125, पहले कितना पाता रहा होगा 100 पाता रहा होगा वास्तविक स्कोर, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 25, 25 पंचे होगा, तो ये आ जाएगा 20, तो 20 तिया 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 60% में नहीं, सिर्फ 60 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत हलवा क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है एक बार फिर से समझा दूं आपको, ये वाला क्वेश्चन देखना, एक बार फिर से समझा। एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, तो मान लेते हैं 100% पहले पाता रहा होगा, 25% की वृद्धि कर दी गई, 125% बराबर 75 के, 1 बराबर 75 बटे 125 के, पहले 100% पा रहा था, अब 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 5 से 20 बार में 20 तिया 60, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं समझाने का कम प्रयास कर रहा हूँ, क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करने आए हैं तो मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पहले से हल कर रहे हैं और उस क्वेश्चन का मेथड वगैरह जानते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को धुआं करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्राप्तांकों का 52% होना है, अधिकतम तो 100% अंक बराबर कितने हैं, अधिकतम किसी भी एग्जाम में 100% होते हैं ना, 100% बराबर 450 के हो जाएगा, तो 1% बराबर 450 के, ठीक, अपन 100 के। क्या पूछ रहा है देखना, क्वेश्चन क्या पढ़ा, 42% पाना चाहिए उसको, तो 42 कर देंगे। अब काटते हैं, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है, 5 एक कम 5, 10, 5 9 45, 0, 10 9 90, 21 9 या 9 कम 9 दूनी 18, 189 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100% पहले वो पेपर में हर एक एग्जाम में अपने आप में सब वैल्यू 100% होती है, पेपर 100% कर रहा होगा, आप अपनी मार्कशीट देखिए, कंपैरिजन चाहे जितना नंबर हो, परसेंट 100 से ही किया जाता है तुलना ना, तो वही है सिस्टम पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन धुआं करते हैं। मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करे हैं, मेथड समझ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं है मेरा, करवाने का प्रयास। अगर कहीं फंस रहे हैं तो आप तुरंत याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत है। यदि इसको क्या करेंगे, देखो CP ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या है, SP ऑफ 20 ऑरेंज, तो 15 CP ऐसे लिखा रहने देंगे, SP को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये 15 क्या है, 20 ऐसे लिखा रहेगा, 15 इधर चला जाएगा। ठीक, अब हमारा यहाँ पर क्या मिल गया, CP मिल गया 20, SP मिल गया 15, क्रय मूल्य 20 है, 15 का बेच रहा है, 5 का हानि हो रहा है ना, 5 का हानि होगा ना, 5 का हानि हो रहा है, हमेशा हानि क्रय मूल्य पर होता है, मल्टीप्लाई 100, 20 पंचे 100, 25, 25% का हानि हो रहा है। समझ गए होंगे तो लाइक ठोंक देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन,
दोस्तों हो सकता है आपको एक आध क्वेश्चन कहीं डाउट में लगे तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। किसी वस्तु को 680 में बेचने पर 15% की हानि होती है, अगर उस पर 5% का लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचना होगा। देखिए किसी वस्तु को 680 में बेचने पर 15% की हानि होती है, सब पर वैल्यू 100% पे चलती है, 15% की हानि हो रही है तो 85% की वैल्यू दी हुई है 600 कितना 680, एक बराबर 680 बटे 85। पूछा क्या है 5% का लाभ चाहिए, 5% मतलब 105 कराइए अब गुड़ा, 5 एकम 5 उस 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 17 चौके 68, 40 गुणे 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों चुटकियों में 100 क्वेश्चन बनना है, अगर आप मैं चाहता तो पहले एक्स मानता, क्रय मानता, विक्रय मानता, या फिर ये भी मेथड अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ये दोनों संख्याओं में से 12 हटा दिए जाए यानी घटा दिए जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है संख्याएं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, बस माइंड सेट बना लेना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्या अनुपात मतलब बटा होता है, 2x/3x है, हो गया ना, कर दिया ना मैंने। फिर क्या पूछा है, दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाए, 12 में इसमें घटा रहा हूं, 12 में इसमें घटा रहा हूं, बराबर कितना हो जाएगा 5/8 के बराबर हो गया। इक्वेशन चुका है बन। अब दोस्तों इक्वेशन बन चुका है, अब इसे आप गर्दा कर दीजिए बस, और कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, देखना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए 8 दूनी 16x माइनस 12 8 96 बराबर 5 ते 15x माइनस 12 पंचे 60, ठीक है। अब जब ये कहाँ गया, 12 पंचे 60 और 12 8 96, 8 दूनी 16, ठीक। 15x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15x 16x में से एक घट जाएगा तो x बचेगा, 96 में से 60 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3 9 36 बचेगा। x की वैल्यू 36 आ चुकी, हमको क्या पूछा, संख्याएं पूछा है, तो संख्या 2x और 3x थी, तो 2x बराबर क्या 2 गुणे 36 72 और 3x बराबर 3 गुणे 36, 7 1 18 के 8, 3 3 का 9, 1 10, 108। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चलिए न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कोई हलवा क्वेश्चन नहीं है, आप यकीन मानिए इन सारे क्वेश्चन ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर मैं मान लूं तीन संख्या, देखो x नहीं मानूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना x नहीं मानूंगा, a b c तीन संख्याएं हैं, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या, ये दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 60 अधिक है। अगर ये संख्याएं 100 हो जाएं तो ये 30% अधिक है, 130 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। क्या पूछा है, अब दोनों संख्याओं का अनुपात, इनका अनुपात पूछा, 130 और 160 का अनुपात, 0 से 0 चला गया, 13:16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आसानी से क्वेश्चन कर लिए। एक बार क्वेश्चन में x मानना, फिर x का 130 निकालना, ये बहुत लेंदी मेथड है, ये मेथड आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, तो एक बार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से है, जो कि बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर ₹25 है। दोनों बैंक की ब्याज दर के बीच अंतर बताइए। ऐसा क्वेश्चन कभी मिले परेशान मत होना। देखिए 5,000 पर 2 वर्षों, यानी हमें जो P दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। R हमको नहीं पता है, ठीक। T हमको 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। इतना समझ गए ना सारे, ठीक है। ब्याज का जो अंतर है वो 25 दिया हुआ है, डिफरेंस। अब साधारण ब्याज का बराबर क्या होता है, मूलधन, पहला मूलधन गुणे दर। एक को मैंने R1 मान लिया है, मूलधन गुणे दर गुणे कितना समय, मुझे लगता है 2 ही दिया है, हाँ, बटे 100। दूसरे वाले को मैंने अंतर दिया है, अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर कर दूं मैं इसका, दूसरे को R2 मान लिया है, इसका भी समय 2 है और अपान में 100। अंतर कितना दिया है 25। मैंने जैसा क्वेश्चन कहा है वैसा इक्वेशन बना दिया ना, तो यही पूरा बन जाएगा ना, यही हो ये जाएगा। जब इक्वेशन बनाएंगे तो यही आइएगा ना, समझ गए ना। अब देखना 2 0 से 2 0 सफाया, 2 0 से 2 0 सफाया, 50 दूना 100 R1 माइनस 50 दूना 100 R2 इक्वल टू 25 के। 100 कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2, ये प्रथम ब्याज दर है, सेकंड, बराबर 25 के। अब ये 100 इधर चला जाएगा, यहाँ से हटाकर मैंने 100 यहाँ ले आया, 25 एकम 25 चौका 100। अब R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा, 1/4 को जब दशमलव में बदलेंगे 0.25%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक। चले आगे के प्रश्नों का धुआं करें, चलिएगा देखिएगा दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन कुछ टाइप नहीं हो पाए हैं तो उनको मैं अगले सेशन में कवर करा दूंगा। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया था अभी। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद का अनुपात 27:25:14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फादर अनुपात मदर अनुपात क्या है, और डॉटर का जो आयु का अनुपात है वो है 22, देखना 22, 25, 14। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी ट्रिक वगैरह मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस पर ट्रिक या फिर शॉर्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ। देखिए 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 27 अनुपात क्या बोला है, ये 20 है दोस्तों, मैं गलत लिख दिया हूँ, 20, 27:25:14। ये दोस्तों 9 है यार, कहाँ मेरा दिमाग है। 22, 20, 9, 27, 25, 14। पहले 22:20:9 था। 10 वर्ष बाद 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर 27:25:14 हो गया। अब देखिए 10 सालों में अनुपात कितना बढ़ा है, ध्यान से देखिए, 5 बढ़ा है, यहाँ भी 5 बढ़ा है, समान वृद्धि हो रही है, 5 बढ़ रहा है। तो 10 साल में 5 अनुपात बढ़ता है, 10 साल में 5 अनुपात बढ़ता है। यानी कि बात करें तो 1 सेकेंड, 5 अनुपात बढ़ता है 10 सालों में। मैंने उल्टा लिख दिया था पहले 5, क्योंकि हमें अनुपात की वैल्यू निकालनी ना, ईयर की वैल्यू निकालनी होती तो ना लिखते ना, समझ गए ना। जैसे अगर मुझे ईयर की वैल्यू निकालनी होती तो मैं 10 बराबर 5 के लिखता। हमें अनुपात फाइंड आउट करना है तो हमें एक अनुपात पता चलेगा ना कि एक अनुपात कितने साल का है, तभी तो मैं इनका एज निकाल पाऊंगा। तो एक अनुपात बराबर कितना, 2 के आ जाएगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा, माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 1:20 के है और माता की वर्तमान आयु 20 अनुपात है, तो 20 से गुणा करा दूंगा, 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, एक बार देख लो कि कैसा आ रहा है वीडियो में। जी सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोई क्वेश्चन बचा है कि खत्म है क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुप्रभ क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यह दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन हलवा है, गर्दा कर देंगे इसको, लेकिन आधा भरने को बोला है। यही इसमें ट्रिपकल है। देखो, एक पाइप में ए मान रहा हूं, एक पाइप को मैंने ए मान लिया है, वो कितने दिन में भरता है? 12 घंटे में भरता है, दिन में नहीं। दूसरा पाइप को मैंने बी माना है, बी कितने में भर देता है? 15 घंटे में। टोटल काम कितना रहा होगा? 60। एलसीएम आ गया। एक दिन का काम 12 पंचे 60, 15 चौके 60। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। एक दिन में नहीं, एक घंटे में 9 काम करते हैं। ठीक है, टोटल वर्क 60 है, बटे में 9 कर देंगे। 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 20/3 करते हैं। पूछा कितना है? 1/2 काम, यानी आधा काम पूछा, आधा टंकी पूछा, तो 1/2 से गुणा करा देंगे, 10 आ जाएगा। 10/3 का क्या मतलब होता है? 3 त्रिका 9, 1/3 होता है। राइट आंसर 3 सही, 1/3 आर्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न होगा। आज का अंतिम प्रश्न है जिसे हम धुआं करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, पसंद आता है तो शेयर करना अपने भाइयों एवं बहनों के पास। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको। एक रेलगाड़ी है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए, पहली चीज तो हमको गति घंटे में दिया है और समय सेकंड में दिया है चाल, तो इसको पहले किसको, गति को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, 54 किलोमीटर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। ज्यादा पूछे तो 18 ऊपर, कम वाला पूछे तो 5 ऊपर। मीटर कम होता है, घंटा किलोमीटर घंटा ज्यादा होता है, तो मीटर कम है तो 5/18, 18 तिया 54, 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है दोस्तों। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल 15 दिया है, दूरी कितना नहीं पता, 162 मीटर उसकी ट्रेन की लंबाई है, जो कि दूरी में ऐड हो जाएगी। 162 उसकी लंबाई है, उसमें ऐड कर दिया, प्लस x कर दिया। अब कितना समय, कितना 44 सेकंड लग रहा है। चलिए, 162 बराबर क्या बन जाएगा? 162 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, 44 गुणे 15, 15 चौके 60 के 0, 15 चौके 60, 660। तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर होके माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा? 498 मीटर बन जाएगा। क्या पूछा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 498 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही डेली सेशन यहाँ पर होते रहते हैं दोस्तों। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको समझ में कम आया हो, ऐसा मुझे लगता है, तो कमेंट करना, उस टॉपिक पर नए वीडियोज लेकर आऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण, उसका निपटारा करा दूंगा। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ एक अगले सेशन में, धमाकेदार सेशन में, जहाँ पर फिर से डिस्कशन करेंगे एक और सेट का। तो तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गैंग को। ओके, बाय बाय।